बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले बेसिक डिटेल रीड करते हैं। अब यहाँ पे राइट है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को बनाने के लिए यहाँ पे रूल्स राइट हैं, ये रूल्स रीड करेंगे। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, वी डू नॉट नीड ऑल इट्स 6 एलिमेंट्स, हमें 6 एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद 3 एलिमेंट्स ओनली, इसे सिर्फ 3 एलिमेंट से भी बनाया जा सकता है। आउट ऑफ विच वन शुड बी अ साइड, इनमें से एक साइड होनी चाहिए। वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन, हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं जब। अब यहाँ पे ये 3 बेसिक कंडीशंस हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है द मेजर्स ऑफ 3 साइड्स आर गिवन, तीनों साइड्स की मेजर्स गिवन होनी चाहिए। सेकंड है द मेजर्स ऑफ 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, सेकंड में बताया हुआ है कि 2 साइड्स की मेजर्स गिवन होनी चाहिए और थर्ड एंगल गिवन होना चाहिए, तो तब ट्रायंगल बन सकता है। अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन है द मेजर्स ऑफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड आर गिवन। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि हाइपोटेनस की मेजर्स गिवन हो और वन साइड गिवन होनी चाहिए। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक साइड 90 डिग्री की हो। अब यहाँ पे ये 3 बेसिक रूल हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट राइट है द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मेजर ऑफ इट्स थर्ड साइड। एक ट्रायंगल की कोई सी 2 साइड्स की मेजर्स का जो सम है, मजमुआ है, ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड की मेजर से। अगर एक ट्रायंगल की 2 साइड्स का मजमुआ ग्रेटर हो थर्ड साइड से, तो तब ट्रायंगल बनेगी। अब यहाँ पे सेकंड रूल राइट है द डिफरेंस ऑफ द मेजर ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द मेजर्स ऑफ इट्स थर्ड साइड, यानी कि अगर एक ट्रायंगल की कोई सी 2 साइड्स का डिफरेंस लेस देन हो थर्ड साइड से, तो तब ट्रायंगल बनेगा। या तो आपने देख लेना है कि एक ट्रायंगल की कोई सी 2 साइड्स का मजमुआ ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से, तब ट्रायंगल बनेगी, या एक ट्रायंगल की कोई सी 2 साइड्स का जो डिफरेंस है वो लेस देन होना चाहिए थर्ड साइड से, तब ट्रायंगल बनेगी। इस नोट को माइंड में रखते हुए एक्सरसाइज 4.3 सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट कंस्ट्रक्शन चेक वेदर और नॉट अ ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ गिवन साइड्स, इफ द आंसर इज नेगेटिव गिव रीजन। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया हुआ है कि ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किए बगैर यहाँ पे हमने बताना है कि ये जो साइड्स गिवन हैं इनमें से कौन सी ट्रायंगल्स बन सकती है और कौन सी ट्रायंगल नहीं बन सकती। अगर आंसर नेगेटिव हो यानी कि ट्रायंगल नहीं बन सकती, तो उसका यहाँ पे हमने रीज़न भी बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अब यहाँ पे देखें एक ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है, तो यहाँ पे हमने इसको कंस्ट्रक्ट किए बगैर बताना है कि यहाँ पे इन 3 साइड से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमने इस नोट को माइंड में रखना है। ये नोट यहाँ पे हमने रीड किया था कि अगर एक ट्रायंगल की कोई सी 2 साइड्स को ऐड करें, सम करें, उनकी मेजरमेंट को ऐड करें, तो वो ग्रेटर होनी चाहिए उसकी थर्ड साइड की मेजर से। तो यहाँ पे इस नोट को माइंड में रखेंगे और सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे हम कोई सी 2 साइड्स ले लें, यहाँ पे फर्स्ट साइड ले लें 5 सेंटीमीटर, इसमें ऐड करें 2 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने कोई सी भी 2 साइड्स लेनी है, यहाँ पे ये अगर 2 साइड्स लें, इनको ऐड करें तो यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें 2 साइड का मजमुआ 7 सेंटीमीटर है, जो कि लेस देन है, छोटा है थर्ड साइड से। तो यहाँ पे हमने नोट में रीड किया था कि एक ट्रायंगल की कोई सी 2 साइड्स की मेजर का मजमुआ ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड की मेजर से, तब ट्रायंगल बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखें 2 साइड्स को ऐड कर रहे हैं, 2 साइड्स की मेजर को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे ये वैल्यू लेस देन है थर्ड साइड से।
तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, टू साइड्स को अगर हम ऐड करें यानी कि 2 सेंटीमीटर में ऐड करें 5 सेंटीमीटर तो वैल्यू आ रही है 7 सेंटीमीटर, जो कि लेस देन है 8 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पे ये आंसर नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से रीज़न राइट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया हुआ था कि रीज़न को भी राइट करना है। तो रीज़न राइट करेंगे, द 3 गिवन साइड्स डू नॉट मेक ट्रायंगल। जो 3 साइड्स हैं, ये जो 3 साइड्स हैं, ये ट्रायंगल नहीं बना सकती, बिकॉज क्योंकि द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मेजर ऑफ इट्स थर्ड साइड। क्योंकि एक ट्रायंगल की 2 साइड्स का जो सम है हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए इसकी थर्ड साइड की मेजर से। तो यहाँ पे अगर हम 2 साइड्स को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर छोटी वैल्यू है, 8 सेंटीमीटर ग्रेटर वैल्यू है। तो इस वजह से ये जो 3 साइड्स हैं ये ट्रायंगल नहीं बना सकती। पार्ट नंबर 2 है 6 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम 2 साइड्स को ऐड करते हैं, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर में ऐड करते हैं 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5.5 सेंटीमीटर, जो कि लेस देन है, छोटी वैल्यू है थर्ड साइड की मेजर से 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये देखें 5.5 6 सेंटीमीटर ये छोटी वैल्यू है, 6 सेंटीमीटर ग्रेटर वैल्यू है। तो यहाँ पे ये 3 मेजर्स ट्रायंगल नहीं बना सकती। रीजन यहाँ पे राइट करेंगे, द 3 गिवन साइड्स डू नॉट मेक ट्रायंगल। ये जो दी गई 3 साइड्स की मेजर हैं ये ट्रायंगल नहीं बना सकती, बिकॉज द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मेजर ऑफ इट्स थर्ड साइड। क्योंकि यहाँ पे अगर हम 2 साइड्स को ऐड करते हैं तो यहाँ पे उनका सम जो है वो लेस देन है थर्ड साइड की मेजर से, इस वजह से ये ट्रायंगल नहीं बना सकती। पार्ट नंबर 3 6.7 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 3 साइड्स की मेजर गिवन है, यहाँ पे इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने सोल्व करना है, 3.4 सेंटीमीटर में ऐड करेंगे 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 7.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें इन 2 वैल्यूज़ को हमने ऐड किया है और यहाँ पे ये थर्ड वैल्यू है। अब यहाँ पे ये जो थर्ड वैल्यू है ये 6.7 सेंटीमीटर ये छोटी वैल्यू है, 7.9 सेंटीमीटर ये ग्रेटर वैल्यू है, 6.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें इन 2 वैल्यूज़ को ऐड किया है तो ये ग्रेटर वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो इट्स मीन ये 3 साइड्स की मेजर जो है ट्रायंगल बना सकती हैं। अब यहाँ पे हम अगर कोई सी भी और 2 वैल्यूज़ ले लें, यानी कि 6.7 सेंटीमीटर में ऐड करें 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 11.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने 6.7 सेंटीमीटर में ऐड किया है 4.5 सेंटीमीटर। इन 2 वैल्यूज़ को ऐड करें तो यहाँ पे ये छोटी वैल्यू है, ये ग्रेटर वैल्यू है, यानी कि 2 साइड्स की मेजर को ऐड करें तो ये वैल्यू है ग्रेटर और ये स्मॉलर वैल्यू है। अब इसी तरह अगर हम 6.7 सेंटीमीटर में ऐड करते हैं 3.4 सेंटीमीटर, आप कोई सी भी 2 वैल्यूज़ को ऐड करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बार बार ये रिपीट कर रही हूँ वैल्यूज़ कि हमारी यहाँ पे ये जो 2 साइड्स की मेजर है ये ग्रेटर होनी चाहिए, तब ट्रायंगल बनेगी। तो यहाँ पे अगर हम इनको ऐड करें तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 10.1 सेंटीमीटर, जो कि ग्रेटर है। यहाँ पे इन 2 वैल्यूज़ को हमने लिया है, इस वैल्यू से ये ग्रेटर वैल्यू है। तो यहाँ पे देखें 2 साइड्स की मेजर का मजमुआ, यहाँ पे मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ को सोल्व करते हुए यहाँ पे देखा है, तो 2 साइड्स की मेजर का जो मजमुआ है वो ग्रेटर है थर्ड साइड से। तो इट्स मीन यहाँ पे ट्रायंगल बन सकता है इन 3 साइड की मेजर से। तो यहाँ पे राइट करेंगे, हैंस द ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द गिवन साइड। दी गई ये 3 साइड से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है।
पार्ट नंबर 4 है 9 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। कोई सी भी दो वैल्यूज यहाँ पे लेंगे, सोल्व करेंगे। 2.8 सेंटीमीटर में ऐड करेंगे 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 7.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें इन दो वैल्यूज को ऐड किया है तो यहाँ पे 7.3 सेंटीमीटर है, जबकि थर्ड वैल्यू यानी कि थर्ड साइड की मैयर है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर ग्रेटर वैल्यू है। टू साइड की मैयर लेस देन है थर्ड साइड से, तो इट्स मीन यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन सकती, तो यहाँ पे राइट करेंगे द थ्री गिवन साइड डू नॉट मेक ट्रायंगल because the sum of any two sides of a triangle is always greater than the measure of its third side। पार्ट नंबर 5 है 7 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम कोई सी भी टू साइड्स को ऐड करके देखेंगे कि क्या यहाँ पे ट्रायंगल बन सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 5.4 सेंटीमीटर में ऐड करेंगे 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम ये वैल्यूज ऐड करें तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 8.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे थर्ड साइड है, ये छोटी साइड है, तो ये ग्रेटर साइड है 7 सेंटीमीटर। टू साइड की मैयर को ऐड करें तो यहाँ पे ये ग्रेटर वैल्यू है थर्ड साइड से, तो इट्स मीन यहाँ पे ट्रायंगल बन सकता है। टू साइड्स को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे ये वैल्यू ग्रेटर है थर्ड साइड से, तो इसका मतलब है यहाँ पे ट्रायंगल बन सकता है। अब यहाँ पे और दो वैल्यूज को ऐड करके देख लेते हैं। 7 सेंटीमीटर में ऐड करें 5.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 12.4 सेंटीमीटर, जो कि ग्रेटर है थर्ड वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर से, तो इट्स मीन यहाँ पे भी ट्रायंगल बन सकता है। अब यहाँ पे और टू साइड को ऐड करके देख लेते हैं। 7 सेंटीमीटर में 3.5 सेंटीमीटर ऐड करते हैं, 7 सेंटीमीटर में ऐड करेंगे 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 10.5 सेंटीमीटर, जो कि ग्रेटर है 5.4 सेंटीमीटर से। अब यहाँ पे देखें टू साइड को अगर हम ऐड करें तो ये वैल्यूज ग्रेटर हैं थर्ड साइड से, इट्स मीन यहाँ पे ट्रायंगल बन सकता है। तो यहाँ पे राइट करेंगे हैंस द ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड from the given sides। ये जो 3 साइड्स दी गई हैं इनसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ट्रायंगल। पार्ट नंबर 6 8.8 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे टू साइड्स की मैयर को ऐड करके देखेंगे। यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर में ऐड करेंगे 3.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू है 8.8 सेंटीमीटर। ये थर्ड साइड की मैयर है जो कि इक्वल आ रही है 8.8 सेंटीमीटर के। अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल बनाना इन 3 साइड से, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। तो यहाँ पे रीजन राइट करेंगे। रीजन है द 3 गिवन साइड डू नॉट मेक ट्रायंगल बिकॉज द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैयर ऑफ इट्स थर्ड साइड। यहाँ पे टू साइड्स का जो हमने सम किया है इक्वल आया है थर्ड साइड से, इस वजह से यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ कंपासेस एंड अ रूलर व्हेन द मैयर ऑफ द टू साइड्स एंड
थर्ड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे पेयर ऑफ कंपासेस और रूलर की हेल्प से। यहाँ पे 2 साइड्स की मेजर गिवन है और थर्ड एंगल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चंस के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। अब यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री एंगल, 8.4 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। पेयर ऑफ कंपासेस और रूलर की हेल्प से ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले स्केल की हेल्प से 8.4 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से 8.4 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे राइट है 8 के बाद 4 छोटी लाइंस तक आपने 8.4 सेंटीमीटर तक ये लाइन ड्रा करनी है। इस पॉइंट को नेम देंगे A, इस पॉइंट को नेम देंगे B। अब यहाँ पे ये लाइन है 8.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एंगल गिवन है 60 डिग्री। कंपास को आपने अंदाजे से ओपन करना है। यहाँ पे मैं अंदाजन कंपास को ओपन कर रही हूँ 1.5 सेंटीमीटर तक। A पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे आर्क ड्रा करेंगे। A पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। इस पॉइंट पे आपने कंपास को रखना है और यहाँ पे ये जो आर्क ड्रा करेंगे ये 60 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को और A पॉइंट को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे A पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे इसको नेम मार्क करेंगे K। अब यहाँ पे थर्ड मेजरमेंट है 5.5 सेंटीमीटर। कंपास को ओपन करेंगे 5.5 सेंटीमीटर। A पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे 5.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे C और यहाँ पे इसकी मेजरमेंट है 5.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे B पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे C पॉइंट के साथ। B पॉइंट को C पॉइंट के साथ ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे ये थी 60 डिग्री का एंगल। ये 60 डिग्री का एंगल सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हुए यहाँ पे हमने A के लाइन पे C पॉइंट लिया 5.5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करते हुए। उसके बाद B पॉइंट को C पॉइंट के साथ मिला दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इन तमाम क्वेश्चंस के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस तरह से आपने कंपास और रूलर की हेल्प से इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 है 45 डिग्री, 7.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। 2 साइड्स की मेजर गिवन है, थर्ड एंगल गिवन है। अब यहाँ पे सबसे पहले स्केल की हेल्प से 7.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे राइट है 7.5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे A, इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे B। यहाँ पे ये लाइन है 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे कंपास की हेल्प से। कंपास को आपने अंदाजे से ओपन करना है। यहाँ पे मैं अपने अंदाजे से 1.5 सेंटीमीटर ओपन कर रही हूँ। A पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। A पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे कंपास को रखते हुए सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे नेक्स्ट एक आर्क ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे हमने 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इस पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और नेक्स्ट एक आर्क ड्रा करेंगे। सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे, उसका हाफ होता है 45 डिग्री का एंगल।
यहाँ पे इस पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। इस पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ये है 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन से 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर रही हूँ। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है। 90 डिग्री का हाफ होता है 45 डिग्री, तो यहाँ पे इसको हाफ करेंगे। इस पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री का हाफ पॉइंट है, यानी कि 45 डिग्री। अब यहाँ पे ए पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ताकि 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकें। अब यहाँ पे ये है 45 डिग्री का एंगल। यहाँ पे सेकंड मेजरमेंट है, ये फर्स्ट मेजरमेंट थी, ये सेकंड मेजरमेंट है 4.2 सेंटीमीटर। कंपास को ओपन करेंगे 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे इस तरह से 4.2 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे। ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस लाइन को नेम मार्क करेंगे के। ए के लाइन पे यहाँ पे ये आर्क लेते हुए इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे सी, और इसकी मेजरमेंट हमने ली है 4.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बी पॉइंट को सी पॉइंट के साथ मिला देंगे। बी पॉइंट को मिलाएंगे सी पॉइंट के साथ। इस तरह से रूलर और कंपास की हेल्प से ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 30 डिग्री एंगल गिवन है। 6.8 सेंटीमीटर 4.6 सेंटीमीटर टू साइड्स की मेजरमेंट गिवन है। रूलर और कंपास की हेल्प से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले 6.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे राइट है 6.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे ए, यहाँ पे राइट करेंगे बी। 6.8 सेंटीमीटर। ए पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। कंपास को यहाँ पे मैं अंदाजे से 1.5 सेंटीमीटर ओपन कर रही हूँ। ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे कंपास को रखेंगे 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे लेते हुए आर्क ड्रा करेंगे। 60 डिग्री का हाफ होता है 30 डिग्री, तो यहाँ पे इसको हाफ करेंगे। यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। इस पॉइंट पे कंपास को रखते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ये पॉइंट और ए पॉइंट, इनको मिलाते हुए 30 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ये है 30 डिग्री का एंगल, इसको नेम मार्क करेंगे के। यहाँ पे सेकंड मेजरमेंट है 4.6 सेंटीमीटर। कंपास को ओपन करेंगे 4.6 सेंटीमीटर। ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे 4.6 सेंटीमीटर आर्क ड्रा करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे, इसकी मेजरमेंट है 4.6 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे सी। बी और सी को आपस में मिला देंगे। इस तरह से रूलर और कंपास की हेल्प से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 120 डिग्री यहाँ पे एंगल गिवन है। टू साइड्स की मेजरमेंट है 5.4 सेंटीमीटर 3.6 सेंटीमीटर। ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे रूलर और कंपास की हेल्प से। अब यहाँ पे सबसे पहले 5.4 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे राइट है 5.4 लंबी लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे ए, यहाँ पे राइट करेंगे बी। यहाँ पे ये लाइन है 5.4 सेंटीमीटर। ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट करना है 120 डिग्री का एंगल। कंपास को आपने अंदाजे से ओपन करना है। यहाँ पे मैं 1.5
सेंटीमीटर अंदाजे से कंपास को ओपन कर रही हूँ। अब यहाँ पे ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे कंपास को रखेंगे, 60 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। 60 डिग्री से नेक्स्ट इस पॉइंट पे कंपास को रखेंगे, नेक्स्ट 60 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो पॉइंट है, ये जो आर्क है, ये है 120 डिग्री। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये 120 डिग्री का एंगल है। ए पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करते हुए लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे नेम मार्क करेंगे के। यहाँ पे ये है 120 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे मेजरमेंट सेकंड है 3.6 सेंटीमीटर। कंपास को ओपन करेंगे 3.6 सेंटीमीटर। ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेते हुए ए के लाइन पे एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इसकी मेजरमेंट है 3.6 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे सी। सी को बी के साथ मिला देंगे। इस तरह से आपने कंपास और रूलर की हेल्प से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूं, इन तमाम क्वेश्चंस के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Question number 3. Construct an isosceles triangle in which the measure of the two congruent sides is 6.4 cm each and measure of the included angle is 30 degree. Question number 3 में isosceles triangle कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, isosceles triangle वो ट्रायंगल होती है जिसकी टू साइड्स की मेजरमेंट इक्वल हो। यहाँ पे टू साइड की मेजरमेंट जो इक्वल है वो बताई हुई है 6.4 सेंटीमीटर। थर्ड यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टू साइड्स की मेजरमेंट गिवन है 6.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी टू साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होती है। तो यहाँ पे टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं, टू साइड्स की मेजरमेंट जो इक्वल है वो है 6.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 6.4 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे। इसको नेम मार्क करेंगे ए, इसको नेम मार्क करेंगे बी। 6.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री। ए पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे आपने कंपास को अंदाजे से ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1.5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया है। ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट करना है 30 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री का हाफ होता है 30 डिग्री, तो यहाँ पे इसको हाफ करेंगे। यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। इस पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को और ए पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। यहाँ पे नेम मार्क करेंगे के। अब यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट कर दिया 30 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की टू साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होती है, यानी कि 6.4 सेंटीमीटर ही सेकंड साइड की मेजरमेंट होगी। कंपास को ओपन करेंगे 6.4 सेंटीमीटर। ए पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे ए के लाइन पे एक आर्क ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे सी। इसकी मेजरमेंट है 6.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बी को सी के साथ मिला देंगे। इस तरह से आपने ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड अ प्रोटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे रूलर और प्रोटेक्टर की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 4 के टू पार्ट्स हैं। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1,
ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करेंगे व्हेन मेजरमेंट ए बी। अब यहाँ पे ए बी मेजरमेंट लाइन सेगमेंट 5.8 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट बी सी 3.6 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट एंगल बी बी पॉइंट पे एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 30 डिग्री। यहाँ पे आपने माइंड में रखना है रूलर और प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। पहले हमने रूलर और कंपास की हेल्प से कंस्ट्रक्ट की थी ट्रायंगल्स, अब यहाँ पे रूलर और प्रोट्रैक्टर को यूज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे 5.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे नेम मार्क करेंगे ए बी 5.8 सेंटीमीटर। बी पॉइंट पे एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 30 डिग्री। यहाँ पे हमने प्रोट्रैक्टर को यूज करना है। बी पॉइंट पे रखेंगे प्रोट्रैक्टर को। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट होना चाहिए, लाइन के बिल्कुल ऊपर लाइन होनी चाहिए। अब यहाँ पे राइट है 30, ये जो ऊपर वाले एंगल हैं ये आपने लेने हैं। यहाँ पे 30 राइट है, 30 के बिल्कुल इक्वल आपने पॉइंट ले लेना है। यहाँ पे ये 30 है तो 30 पे यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया 30 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे बी पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। इस लाइन को यहाँ पे नेम मार्क करेंगे के। यहाँ पे ये है 30 डिग्री का एंगल। प्रोट्रैक्टर की हेल्प से आपने ये एंगल लेना है। अब यहाँ पे बी सी मेजरमेंट है 3.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कंपास को ओपन करेंगे 3.6 सेंटीमीटर। कंपास को 3.6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। बी पॉइंट पे, यहाँ पे राइट है बी पॉइंट पे आपने कंपास को रखना है एज अ सेंटर पॉइंट और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करनी है। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे सी। यहाँ पे इसकी मेजरमेंट है 3.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ए और सी को आपस में मिला देंगे। इस तरह से आपने ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करेंगे व्हेन मेजरमेंट पी क्यू मेजरमेंट है 4.8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट क्यू आर 4.8 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल Q इज इक्वल 120 डिग्री। यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले 4.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे नेम मार्क करेंगे पी क्यू। यहाँ पे हमने पी क्यू लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर। Q पॉइंट पे 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है Q पॉइंट, इसके ऊपर बिल्कुल बराबर आपने प्रोट्रैक्टर को सेट करके रखना है। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। ऊपर वाले यहाँ पे आपने एंगल्स लेने हैं। यहाँ पे राइट है 120 डिग्री तो यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। इस पॉइंट को Q पॉइंट के साथ आपस में मिला देंगे। यहाँ पे नेम मार्क करेंगे K। अब यहाँ पे ये है 120 डिग्री। अब यहाँ पे QR है 4.8 सेंटीमीटर। कंपास को ओपन करेंगे 4.8 सेंटीमीटर। Q पॉइंट पे कंपास को एज अ सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को नेम मार्क करेंगे R। यहाँ पे इसकी मेजरमेंट है 4.8 सेंटीमीटर। P और R को आपस में मिला देंगे। इस तरह से आपने ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है।